हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लूप के बारे में कि लूप किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। मतलब लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो आपको उसके बारे में समझ आएगा। तो माइट भी हो सकता है कि मैं इसकी एक लूप की एक सीरीज ही बना दूं जिसमें कि आपको लूप के मल्टीपल मेथड्स बता दूंगा कि लूप किस तरीके से काम करता है। तो लूप में हमारे पास फैसिलिटी ये होती है, मतलब क्या इसके एडवांटेज होते हैं कि जैसे कि हमें कोई कोड लिखना होता है तो हम उसे अगर नॉर्मली लिखेंगे तो बहुत लंबा कोड हो जाएगा, लेकिन लूपिंग के थ्रू करेंगे तो बहुत छोटा कोड बनता है और काफ़ी सही होता है। वो उससे इजीली, लंबे कोड में क्या होता है कि जैसे बड़ा कोड लिख दिया तो उसमें हमें उसके एक्शंस को देखने, हर एक कोडिंग को देखेंगे तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम तो नहीं होती उसका, एक छोटा सा कोड होगा। जैसे हमें 10 डिफरेंट, लास्ट एग्जांपल में देखोगे जिसमें मैंने मल्टीपल शीट्स का डेटा एक पर्टिकुलर शीट में पेस्ट करवाया था, तो लूपिंग के थ्रू करवाया था, बहुत छोटा कोड बना था। लेकिन अगर उसे हम एक्टिवेट करके कॉपी करवा के ऐसे करेंगे तो काफ़ी लंबा कोड बन जाता है। तो लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझने में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन एक बार उसके वेरिएबल्स को और उसका किस तरीके से उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, अगर ये आपकी समझ में आ गया तो वो बेसिकली हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उसके बीच में आप कोई भी एक्शंस डाल सकते हैं। राइट। तो मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरीके से लूपिंग वर्क करती है और कैसे, हम दो छोटे से एग्जांपल बनाएंगे। राइट। तो मैं एक शीट ऐड कर देता हूँ इसमें, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली करना क्या है, यहाँ पे मुझे 1 से लेके 20 तक की, यहाँ पे मुझे लूपिंग के थ्रू यहाँ पे नंबर डालने हैं। और सेकंड जो दूसरा लूप बनाएंगे उसमें हमें, जो रिवर्स में लूप चलाना है, पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 20, और फिर 20 के बाद हम ऊपर की तरफ चलाएंगे 20 19 और फिर 1। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑल्ट, और ये वाले जो वीडियोस हैं तो इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो जिसमें आप लूप वाले जो स्पेशली जो वीडियोस बनाऊंगा तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाके उन लूपिंग के कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, और क्लोजली मॉनिटर करके आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी उसमें। क्योंकि लूपिंग के बहुत मेथड होते हैं और इसमें जैसे एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया तो जो कोड मैं बता रहा हूँ उसको आप भी डिफरेंट वे में कर सकते हैं। खाली इसका लॉजिक समझने का एक चैलेंज होता है, चैलेंज नहीं होता है लेकिन ये प्रैक्टिस से आ जाता है। ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे यहाँ पे, और ये तो एडिटर खोलने का तो आपको पता चलेगा। ऑल्ट F11 से ओपन करते हैं, देन इंसर्ट में जाके मॉड्यूल इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मॉड्यूल का नाम चेंज करना होता है तो यहाँ पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम लूप लिख देता हूँ। लूप नहीं है ये, लूप लूप एग्जाम्पल लिख देते हैं, लूप ई लिख देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमें पहला, हमारी टास्क क्या है, हमें 1 to 20 की यहाँ पे एक सीरीज लिखनी है लूपिंग के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक सब रूटीन बना देते हैं, सब लूप लूप 1 लिख देते हैं इसमें। राइट। सबसे पहले हम एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे जो इंटीजर होगा हमारा, डिम आई एज अ इंटीजर। इंटीजर में हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं, इसीलिए हम न्यूमेरिक यहाँ पे ले लिया है हमने, इंटीजर वैल्यूज़ जो हमारा ये वेरिएबल है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे 4, जो 4 की जो हमारी जो लूपिंग का जो स्टार्ट होता है 4 से, जैसे 4 होता है, और इसी तरीके से डू अनटिल, डू वाइल, बहुत तरीके होता है। तो इसमें मैं 4 लूप के बारे में बताऊंगा कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है। डू अनटिल या डू वाइल के बारे में बताऊंगा, वो कंडीशन बेस्ड होता है इसमें, लेकिन बहुत सिंपल होता है 4 लूप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 आई इक्वल टू, जो है हमारा वेरिएबल है, इसमें मैं कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ 1 to 20। और जब भी हम 4 को यहाँ पे लिखते हैं तो उसे हमें नेक्स्ट से क्लोज करना पड़ता है। ये हमारा 4 लूप का एक स्ट्रक्चर बन गया, और इसके बीच में जो भी एक्शन डालेंगे तो वो हमारे परफॉर्म होंगे, लेकिन वो हमारे लॉजिक होना चाहिए, उनमें ऐसे नहीं कुछ भी इलॉजिकल डाल दिया तो वो भी लूप में चलेगा, लेकिन लॉजिक होना चाहिए कि किस तरीके से कोड रन हो रहा है और किस तरीके से उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं जा रही हैं, वो सब पता होना चाहिए। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमारी शीट तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो हम इसे एक्टिवेट नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे सेल्स और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आता है रो इंडेक्स और यहाँ पे आता है हमारा कॉलम इंडेक्स। तो रो इंडेक्स में मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, आई। आई इसलिए लिखता हूँ कि जब हमारा ये लूप चलेगा पहले आई की वैल्यू होगी 1, तो हमारी ये रो हो जाएगी। अब पहले मैं इसमें बना देता हूँ इसे, ए इक्वल टू आई।
इक्वल टू आई, राइट। तो इसका मतलब हुआ क्या, जब मैंने सेल्स का ये फंक्शन यहाँ पे लगाया था तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ आता है, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, राइट। तो इसी भी यहाँ पे ये काम करेगा। पहले मैंने लिखा लूप, ये सब रूटीन है हमारा, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में आई इक्वल टू 1 to 20, जो हमारा लूप चलेगा इस तरीके से चलेगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7, जैसे 20 पे पहुंचेगा, 20 के बाद जैसी 21 वाली वैल्यू हो जाएगी, इससे ग्रेटर देन हो जाएगी, हमारा फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे सेल्स में हमने लिखा है रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, जैसे इस वाले पार्ट में यहाँ पे हमने आई दी है, तो आई में मतलब क्या होगा, पहले 1 आएगा, देन 2 आएगा, तो यहाँ पे और ए, तो ये हो जाएगा हमारा A2 A3 A4 A5 इक्वल टू आई। तो आई की जो वैल्यू आ रही है हम इसी में प्रिंट करवा रहे हैं, राइट। तो इसे रन करवा कर देखते हैं, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया था दिखाने के लिए। अब F8 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया, आई की वैल्यू आई 1 1 to 20 हमारा लूप चलेगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये होगा A1, और आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो इस लूप में अब यहाँ पे इसने 1 प्रिंट कर दिया, फिर ये ऊपर की तरफ गया तो आई की वैल्यू हो गई 2, तो ये हो गया हमारा A2 इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे 2 आ गया, और मैं रन कराता हूँ तो ये देखेंगे ये पूरा हमारा 20 तक, ये हमारी पूरी काउंटिंग आ गई है इस तरीके से, राइट। इस तरीके से हमारा ये काम करता है। और मुझे इसे उल्टा चलाना हो अगर, और इसे जब आप मैनुअली चलाएंगे, जैसे मैंने अभी इस तरीके से चलाया था डिबग में, अगर आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो एकदम से हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि बी वाले में रिवर्स में चलाना है, मतलब जैसे 20 19 18 17 16 5 15 इस तरीके से। तो इसको चलाते हैं, सब लूप यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स, कोई भी नाम दे सकते हैं हम। तो इसमें लूप हमारा सेम रहेगा, हल्के फुल्के से इसमें लॉजिक चेंज होंगे। इसमें डिम आई एज ए इंटीजर लिख देते हैं, इंटीजर इसलिए लेते हैं, इंटीजर नॉर्मली आई को डिफाइन इसलिए करते हैं, आई और इंटीजर दोनों में आई स्टार्ट होता है, तो नॉर्मली आई से इजीली आइडेंटिफाई होता है। इसलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब जो भी है वो आई को ही, मतलब इंटीजर जो फर्स्ट वाला इंटीजर को डिफाइन करता है तो आई को लेते हैं ज़्यादातर, राइट। तो आपको ज़रूरी नहीं है आई को, कुछ भी ले सकते हैं, RPLST कुछ भी ले सकते हैं, आप कोई स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि जब हम रिवर्स में करेंगे तो हम लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू, अब हमें उल्टा लूप चलाना है, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 to 1, हमारा 20 से एक लूप चलेगा, और यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, स्टेप -1, मतलब एक माइनस हो जाए यहाँ पे, नेक्स्ट से हम बंद कर देंगे। जो फोर लूप हम जब भी लगाते हैं तो हमें नेक्स्ट से ही बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, फोर आई इक्वल टू 20, मतलब हमारा लूप चलेगा 20 से 1 तक चलेगा, राइट। पहले 20 होगा देन आई, लेकिन इसमें स्टेप -1, एक स्टेप मतलब -1 1 होता रहेगा, पहले 20 फिर 19 18 इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पे हमारा मेन लॉजिक आता है, हमें क्या लगाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे हमें लिखना है कि रो इंडेक्स हमारी क्या होगी, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, पहले हो जाएगी माई 20, तो मतलब हमारा रो इंडेक्स हो जाएगा 20, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे आई, और यहाँ पे लिख देते हैं हम बी, क्योंकि हमें बी पे करवाना है इस बार, राइट, ए पे नहीं करवाना है। तो ये हो जाएगा B20 B19 बी, इस तरीके से चलेगा, राइट। इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 20 + 1 माइनस आई। तो ये चीज़ है, ये मैंने क्यों लिखा 20, जैसे हमें सबसे पहले 20 प्रिंट करवाना है यहाँ पे, तो 20 + 1 क्या हो जाएगा 21। जब लूप चलेगा तो हमारे यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे आई होगा, तो 20 + 1 हो जाएगा हमारा 21, 21 माइनस क्या होगा ये 20, तो 21 से 20 ये कटेगा, मतलब सॉरी 21 से हमारा जैसे एक एक ये माइनस होता रहेगा यहाँ इस वाले पार्ट में, जैसे हमारा 21 माइनस एक, ये एक हो जाएगा हमारा, 1 कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो इसे रन करवा कर दिखाता हूँ तो कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रन करवाया, I = 20 to 1 स्टेप -1, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया हमारा 1, ठीक है, यहाँ पे पहले 1 आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने क्या किया था 20 + 1 कितना हो गया हमारे पास 21 - 1,
तो हमने फॉर लूप हमारा चल रहा है 20 से 1 तक, तो 21 माइनस 20 इक्वल टू 1। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई 19, और 20 प्लस 1 माइनस 19 इक्वल टू 2। और इस तरीके से ये मेरा रिवर्स में लूप चल गया, राइट। तो ये जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा किस तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर आप इसको डीपली मतलब काफ़ी मतलब इसके जो लॉजिक देखेंगे, प्लस माइनस को देखेंगे किस तरीके से लूप चल रहा है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरीके से लूप चल रहा है, राइट। एक बार फिर से मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या हुआ, डिम आई एज ए इंटीजर लिया, आई इक्वल टू 1 to 20, मतलब हमारा लूप चलेगा 1 से लेके 20 तक। और सेल्स आई, ये हमारी रो हो गई, ये हमारा हो गया कॉलम, इक्वल टू आई। तो जब हमारा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो पहले होगा 1, फिर 2, फिर ए और आई, मतलब A1 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से A1 8, फिर ये इसकी 2 हो जाएगी, तो A2 इक्वल टू, यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर आपको समझना है तो इसके ऊपर आप सिंपली अपना माउस को प्लेस कर सकते हैं और इनकी वैल्यू को चेंज होता हुआ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लगाया मैंने, अभी 1 आया है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। जब नेक्स्ट से ऊपर की तरफ आया तो इसकी हो गई 2, और यहाँ पे सेल A2 इक्वल टू 2। फिर ऊपर की तरफ गया, इसकी वैल्यू हो गई 3। फिर हमने फिट को प्रेस किया तो यहाँ पे 3 लिख दिया। इस तरीके से ये काम करता रहता है। तो आप इसको माउस का जो कर्सर है इन वेरिएबल्स पे इस तरह से रख के देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे B2 इक्वल टू 21 माइनस आई, इस तरीके से मतलब देख सकते हैं क्लिक कर करके। यहाँ पे देखिए लिया था, यहाँ पे मैंने खाली एक स्टेप 1 स्टेप माइनस, यहाँ पे लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 22 1 स्टेप माइनस 1, मतलब हमारा जो लूप उल्टा चलेगा, मतलब राइट। जो भी वैल्यूज़ होगी उसमें -1 कर देगा, -1 1 ऐसे करते करते वो टॉप में पहुँच जाएगा। और आई सेल्स आई इक्वल टू बी 20 प्लस 1, ये 21 हो जाएगा। 21 माइनस 1, तो पहले 1 आएगा देन 2 आएगा। इस तरीके से आप इसे रन करवा सकते हैं। तो लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है इसलिए मतलब थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड मतलब इनिशियल स्टेज में अगर आप करोगे तो आपको हार्ड ही लगेगा, लेकिन आप रेगुलर बेसिस में अगर इनको यूज़ करोगे तो काफ़ी इजी रहेगा। मेन स्टेप ये होता है कि इसको समझाने से समझ नहीं आता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप सिंपल ये कोड लिख सकते हो, इसके ऊपर अपने माउस को रख के आप देख सकते हैं कि वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है। तो लूप ऐसे नहीं होता है मैं नंबरिंग लिखने के लिए होता है। सपोज इसके बीच में हम बहुत सारे एक्शंस भी लिख सकते हैं कि ये तो हमने खाली यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, इसके बदले हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये वाली रो कॉपी करके मतलब दूसरी शीट से नीचे की तरफ से पेस्ट करना स्टार्ट करे, टॉप की तरफ जाए। मतलब बहुत तरीके से मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। लूप का मतलब यह है कि एक बार आप उसका लॉजिक समझ में आ गया तो ये इसके बीच में आप मल्टीपल एक्शन अपने अकॉर्डिंगली अपने लॉजिक के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।